मित्रों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज थर्ड ग्रेड जो 2022 है उनके मॉडल पेपर हल करवाएंगे। और सबसे पहला पहला मॉडल पेपर है नंबर 1 मॉडल पेपर। वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। यानी 420 का सही अभाज्य गुणनखंड बताना आपको। तो यहां प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड दिया है। 4 ऑप्शन में से देखिए कि अभाज्य गुणनखंड सही कौन सा है। देखो भैया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 15 15 भाज्य है ये, इसलिए ये पहला तो गलत हो गया। बी में देखा 21 क्या है, ये भी भाज्य है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें देखना क्या था, अभाज्य। और इसमें देखा 6 भी भाज्य। तो हम ऑप्शन देख कर भी उत्तर सही लगा सकते हैं। कौन सा होगा? अगर ऐसे अभाज्य संख्या को मिलता तो हम अभाज्य संख्या 2 ऑप्शन होते हैं तो हम उनको गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 60, 6 42, 420 ऑप्शन डी। परंतु यहाँ तो ऑप्शन काट के भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखो 15 भाज्य है, 6 भाज्य है और 21 भाज्य है। और पूछा क्या है? अभाज्य गुणनखंड पूछा क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड तो एक ही ऑप्शन होगा। और ऐसे अभाज्य गुणनखंड अगर 2 ऑप्शन होते तो हम उनको गुणा करके चेक कर लेते। नहीं, इसमें तो गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपको किसी भी संख्या दे दे, अभाज्य संख्या को आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती कौन सी है। अभाज्य संख्या का मतलब है कि या तो वो स्यूम संख्या हो, या तो वो स्यूम की संख्या हो, या एक के अलावा उनमें भाग जा रहा हो। किसके? या तो कोई भी दो संख्या है, या तो उसमें स्योम और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। या ये समझ सकते हैं कि गुणनखंड, जिस संख्या के गुणनखंड 2 हो, गुणनखंड कितने हो? 2 हो। अगर 2 गुणनखंड है तो अभाज्य। 2 से अधिक है, 2 से अधिक अगर गुणनखंड है वो होगी भाज्य। 2 से अधिक अगर गुणनखंड है वो संख्या कौन सी होगी रही? भाज्य होगी। कौन सी होगी? भाज्य। तो जिस प्रकार आपको अगर कहें कौन लिखो तो 2 3 5 7, ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य। इस प्रकार 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है 25। कितनी है? 25। और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी है? 15। 1 से 50 तक कितनी है? और ये पूछ ले आपको 51 से 100 तक, वो कितनी है? 100 नहीं, सॉरी 10 है। कितनी है? 10। यानी 25, कुल 25 है और ये 15 है, तो पीछे कितने बच गई? 10। इस प्रकार। और ये भी पूछ सकते हैं आपको कि 1 से 30 तक, 40 तक, बीच बीच में पूछ ले। अगर ये याद आपको कि अभाज्य संख्या होती कौन सी कौन सी। अब देखिए 2 है, 2 में या तो 2 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा। 3 है, या तो 3 का जाएगा या 1 का जाएगा। इन सारी संख्याओं के गुणनखंड कितने हैं? 2। और वो गुणनखंड इस प्रकार के या तो 1 है या स्योम की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती कौन सी है और गुणनखंड करना भी आना चाहिए। गुणनखंड करना भी आपको आना चाहिए। दूसरा तरीका ये भी है इनका गुणनखंड कि 420 है, इनके गुणनखंड कर लो। 210 भाग दिया 2 का 105, 3 का भाग दिया 35, 5 7 7 1, 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 7, तो भी हम कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग जाना है, देना है 2 का। 2 का नहीं जाता तो 3 का, 3 का नहीं जाता तो 5 का, 5 का नहीं जाता तो 7 का, 7 का नहीं जाता तो 11 का, बाद में 13 का, 17, इस प्रकार भाग देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम तो ऑप्शन देके हल कर सकते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या पूछा? अभाज्य गुणनखंड। तो ये तो भाज्य हो गई, ये भाज्य हो गई और ये भाज्य हो गई, तो ऑप्शन कौन सा है?
डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। आगे बने रहे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, करिए आप। दो संख्याओं का लस है, दो संख्याओं का लस है हमें 60 दिए और मैस है वो 5 है, हमें निम्नलिखित संख्या कौन सी? लस दिया है कितना? 60। लस 60 है और मैस है 5। हमारे पास 4 संख्या है, चेक कर लो। 20 के 2 इंटू 2, अभाज्य गुणनखंड 20 के कितने होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 के कितने होते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां से देखा जो मैस है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? ऑप्शन से पता चलता है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 10 है। बड़ी से बड़ी 10 है जिसका 20 और 30 में भागजार है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका कितना होगा? इसका भी मैस है 10 होगा, इनका भी मैस है कितना होगा? 10 होगा, और इनका मैस है, इनका मैस है कितना होगा? 5 होगा। तो लैस है देखिए 15 का जब गुणनखंड करते हैं 3 इंटू 5 और 40 का करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 3 बार आएंगे, इंटू 3 इंटू 5, 30 30 30 दूना 60, 120 कितना हुआ? और हमें तो 120 लैस दे रखे नहीं है, कितना दे रखे हैं? तो ऑप्शन बी से भी कर सकते हैं और 15 20 से देख लो। बाकी 3 कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया यार, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा? कौन सा बचा? 15 20 वाला। कौन सा बचा? तो ऐसे में आप अभाज्य गुणनखंड देख लो और इनके मैस देख लो कि ऑप्शन से मैस किसके 5 आ रहे हैं, लैस किस संख्या के 60 आ रहे हैं, तो आप इनका देख के पता कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? 15 और 20 का देखिए। 15 का 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, तो मैस है कितना आ रहा है? मैस आया 5 और लैस है 2 2 बार है, 3 इंटू 5 तो 15 30 60। तो ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। कौन सा सही है? सी। ये क्या क्या कर रहे हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 अनुपात। देखिए अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 7। परम पद 35, पूर्व पद क्या होगा? परम पद भी कह सकते हैं, चरम पद भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। और 5 अनुपात 7 दे रखा है और परम पद का मान दिया 35 और पूर्व पद पूछा गया है, तो 7 की वैल्यू 7 को 5 35 में 7 का भाग दिया 5 बार, तो 5 को इनसे गुणा कर दो, कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। अनुपात में दिया आपको, पूर्व पद पूछा गया, कई बार पूर्व पद दे दिया, परम पद भी पूछ सकते हैं, पूर्व पद देके परम पद भी पूछ सकते हैं, और इसमें तो परम पद दिया 35, तो पूर्व पद कितना होगा? कितना होगा? 25। देखिए अगला क्या कर रहे हैं, कितने आदमी है? 4 आदमी। कितने आदमी है? 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी, देखो ये MDH सूत्र होता है, MDHW, ये सूत्र होता है। हमारे पास तो केवल व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या, MD M1 D1 M2 D2 M1 D1 M2 D2, यानी 4 आदमी 20 दिन काम करे, तो बताओ 10 आदमी कता दिन काम करसी? तो 0 से 0 कता दिन काम करसी? 4 आदमी अगर 20 दिन काम करे तो 10 आदमी 8 दिन काम करसी। कता दिन काम करसी? 8 दिन। अरे सीधा ऑप्शन भी कर सका, 20 चौका 80 और 80 10 बताओ कता न गुणा करे जना 80 आवे? 8। कता न गुणा करे जना आवे? 8। तो ये जरूरी नहीं है आपको, अगर नहीं याद है, अगर याद नहीं है तो ऑप्शन से कता आदमी कता दिन काम करे, कता आदमी कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 4 आदमी हाँ और हम काम 8 दिन में पूरा करना चाह रहे हैं, तो कता दिना में पूरा होसी, कता आदमी लाना पड़सी, तो 10 आदमी। पहले कता आदमी काम करा? 4 आदमी। तो और कितने आदमी मंगवाने हैं? 6 आदमी। तो आपको किसी प्रकार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए
ये करके बताओ। 329 रुपये एक वस्तु को बेचने पर, 329 रुपये एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% हानि होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हानि कितना परसेंट की हुआ है? 6% की। इन कहीं लिख सा 6/100 लिख सका, कौन लिख सका? सरल करो तो भी सरल भी कर सको। ये काट्या जना कितना हो गया? 2 कट्या 3/5 हो गया। क्यों? 50 रुपया पर 3 रुपये की अगर हानि हो जाए, वो हानि है, एक क्रय मूल्य है। 50 रुपये पर 3 रुपये की हानि हो जाए तो बच्चा कथा 47, कथा बच्चा 47। एक है नहीं, 47 को नहीं, रुपया कहते हैं, रुपया है 329। तो आप क्या करेंगे? 47 का भाग दे दो, इसमें भाग जाएगा 7 बार। जा रहा है क्या? 7 7 49, 4 32, भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 को इनसे गुणा कर लेना। 47 ने काटा तो भाग गया 7 बार। कितनी बार गया? 7 बार। 7 को इनसे गुणा किया तो कितना है? 350। इजी है वह नहीं? वहां आपको ऐसे सवालों में परसेंट पर ये देखिए, भिन्न परसेंट को भिन्न में बदलिए। अगर लाभ हो रहे हैं तो नीचे वाली संख्या में जोड़ दीजिए, और हानि हो रही है तो नीचे वाली संख्या में से घटा दीजिए। अब जो आपको पूछे उन्हें हिसाब से जवाब दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। आपको दिया है 3 संख्या, 3 संख्या का औसत 40। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 40 दे रखे हैं। तीन संख्या का औसत दिया 40 और उनमें 2 संख्या का औसत 38। तो तीसरी संख्या बतानी है। अरे भैया 3 ने गुणा कर दो, 3 ने क्या कर दो? 3 संख्या का औसत 40, तो 3 × 40 हुआ कहता 120। 2 संख्या का कहता दिया 38, 38 गुणा कहता होया 76, माइनस कर दो तीसरी संख्या जैसी 44, कहता जैसी 44। 4 को दे दे, 3 को दे दे, जो भी पूछा उनमें से माइनस कर दो। अपन 4 3 को दिए, 2 को दे रखे, 3 ना 4 4 40 को गुणा किया 120 हो गया, 38 को 2 से गुणा किया 76 हो गया, घटाया जना कहता आ गया 44। ऑप्शन डी। अगला देखिए 3000 रुपये 2% के 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? अरे मूलधन 3000 रुपये है, वर्ष 2 वर्ष है और 11% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज की कितनी धनराशि, यानी अपन मिश्र धन पूछे। क्या पूछे? मिश्र धन। देखो समय है 2, दर कितनी है? 11। दर कितनी है? 11 दे रखी है। हमें दे रखे हैं 11%। कितने परसेंट दे रखे हैं? 11%। और समय 2, तो 11 2 वर्ष के लिए कितनी होगी? 22%। साधारण ब्याज है 1 साल के लिए 11%, 2 साल के लिए कितना हो गया? 22%। अब कहेंगे भाई 22/100, यानी 100 रुपया पर 22 रुपया ब्याज मिला है। निचलो मूलधन हुए, ऊपरलो ब्याज हुए, तो कुल कितना रुपया मिल गया? 122। ये क्या कह रहे? ये कह रहे थाने रुपया कितना दिया? मैं 100 को नहीं दिया, थाने रुपया दिया 3000। 2 0 से 2 0 काट दो 30, 30 को इससे गुणा कर दो, 0 6 36, कितना रुपया सी? 3660। तो साधारण ब्याज कहीं में हर साल समान रहेगा। 1 साल को 11% है तो 2 साल को कितना परसेंट हो जैसी? 22, 3 को 33। तो अपन कहते 100 रुपया पर ब्याज कितना प्राप्त होती है? 22%। तो कुल मिश्र धन कितना हो गया 100 रुपया पर? 122।
अपन 3000 पर निकालना तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 को 122 से गुना कर दो, 3660 आ गया। कितना आ गया? 3660 आ गया। आगे देखो, आगे दे 2100 रुपये कितने, मूलधन कितना 2100 रुपया। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधन ब्याज का अंतर बताना है। अभी जो क्वेश्चन किया, 1 साल को ब्याज है 8%, तो 3 साल को ब्याज कत्तो है 24%, और 2 साल को ब्याज कत्तो है 16%, अंतर कत्तो है 8%, और अंतर कितना है 8%। अब क्या 100 रुपया पर 8% को अंतर आवे, तो 8 रुपया क्या था ना, 100 को दिया, मैं 71 रुपया दिया, 100 रुपया पर 8 रुपया को अंतर आवे, तो रुपया कितना दिया 2100, तो 21 को 8 से गुणा कर दो, कितना रुपया 88, 168। इजी है ही नहीं। 3 वर्ष को निकाल दो 24, 2 वर्ष को 16, 1 वर्ष को 8, अंतर आयो 8, 100 पर 8 रुपया, तो 2100 पर 2100 रुपया पर 168 रुपया को अंतर आई। देखिए अगला क्वेश्चन, एक साइकिल 1800 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेच दी गई है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। अभी बताया था आपको कि 12% है और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, 12/100, 12 यानी 100 रुपया पर, काट के भी कर सकते हैं सर, 100 रुपया पर विक्रय मूल्य कितना है, सीपी और एसपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 100 रुपया की चीज 112 बिक रही है। अब कहें कि रुपया 1800 की चीज है, 100 की नहीं है, तो इनको गुणा कर दो आप, 36, 3, 18, 3, 21, 2, 20, 81, 2016 कितने आएंगे, 2016 रुपए आएंगे। इस प्रकार आप शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को हल कम समय में कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या दिए गए चित्र में बताना आपको कि मान कितना आएगा। अरे हम जानते हैं कि 2 ये रेखा है और इनके जो सम्मुख जो कोण बनते हैं वो शीर्ष विमुख है, तो भाई ये 5a है, तो सामने का भी कितना आएगा 5a, और ये एक रेखीय युग्म कोण है, यानी 5a 40 और 90, ये रेखीय युग्म कोण होने का इसका योग कितना है 180, और 5a बराबर 5a प्लस 130 बराबर 180, 5a बराबर 180 माइनस 130, तो a बराबर यानी 5a बराबर 50 बच गए, तो a बराबर कितना आ जाएगा 50/5, 10 डिग्री। कितने आएंगे 10 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि 5a सामने वाला जो कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। जब इस प्रकार 2 रेखाओं के बीच जो आमने सामने कोण बनते हैं उनके नाम है शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान। तो ये 5a है तो सामने का भी 5 है, और ये रेखीय युग्म कोण है, रेखीय युग्म कोण का योग कितना होता है 180, क्योंकि इस रेखा पर कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, जिसमें हमें 40, 90, 130 हो गए, बाकी कितना बचा 50 डिग्री। 5a को मान 50 है तो a को मान कितना 80, 10, कितना आएगा कितना आएगा 10। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन का हल कम समय में कर सकते हैं। ये देखिए 1 वर्ग मीटर में x वर्ग मिलीमीटर हुए। देखो पहले तो ये बताओ आप कि मीटर में कितना सेमी हुआ है, कितना मिलीमीटर हुआ है। 1 मीटर की अगर बात करा तो 10 क्या 100 तो वह सेमी, और 1 सेमी में 10 मिलीमीटर। अब अगर 1 मीटर की बात करा तो 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर हुए, अपन 1 वर्ग मीटर की है नहीं, तो 1 ने गुणा कर दो, अरे उन्हें 1000 ने गुणा कर दो, तो 3 3 6 जीरो, जैसी 1 2 3 4 5 6। अब देख लो 6 जीरो किसी में, इम तो 4 है, इम 5 है, इम 3 है, इम 6, कितनी आ रहे कौन सा है डी। तो थाने ध्यान रहना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेमी हुए। अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात करें कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेमी स्क्वायर हुए, 10,000 सेमी स्क्वायर हो गया। कितना हो गया
10,000 सेमी स्क्वायर। 1 मीटर में अगर क्यूब की बात करें तो 6 जीरो लगा दो, 2 4 5 6, ये आपको ध्यान होना चाहिए, सेमी क्यूब। तो यहां अपन के पूछे 1 मीटर स्क्वायर में पूछे, 1 मीटर स्क्वायर में क्या पूछे, मिलीमीटर स्क्वायर पूछे, क्या पूछे, मिलीमीटर स्क्वायर पूछे, तो अपन निकालना आना चाहिए। मिलीमीटर स्क्वायर पूछे कि कितना मिलीमीटर उसी, और x का मान पूछे अपन, तो x की जगह कितना आएगा, x की जगह संख्या बतानी है, क्या बतानी है कि 1 वर्ग मीटर में कितना हो गया, 10 लाख हो गया, कितना हो गया, 10 लाख वर्ग मिलीमीटर हुए। तो आपको ऑप्शन अगर आ रहे हैं तो ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन है सही है। अगला देखिए, 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल किसका है, 15। एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, एक वर्ग जिसकी भुजा क्या है, 15 मीटर। अरे भाई 15 मीटर अगर भुजा उसी तो भी क्षेत्रफल का तो ऐसे ही 15 इंटू 15 225, और तो कैंसिल हो गया। 3 वर्ग जिसकी, 3 वर्ग है, वर्ग कहता है 3 जिसकी भुजा 5, तो एक की गति होगी 5 इंटू 5 25, और 25 का 3 गुणा कराया 75, ये भी कैंसिल हो गया। 5 वर्ग भुजा 3, 3 ने 3 गुणा कराया 9, 9 ने 5 गुणा कराया 45, ये भी कैंसिल। 15 वर्ग भुजा 1, 1 इंटू 1 उत्तर है 1, 1 ने 15 गुणा कराया, अरे ये उत्तर है डी ऑप्शन सही है। कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, अगर सही तरीके से अगर समझ लोगे नहीं तो इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मौखिक से कर सकते हैं, मौखिक से आप क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। देखिए आयतन पूछा है, और आयतन को सूत्र क्या है, आकृति किसकी है, घनाभ की, किसकी आकृति, घनाभ की, और घनाभ को सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई है कितनी 3y, चौड़ाई कितनी है y, ऊंचाई कितनी है 2y, 3 ने 2 गुणा कराया 6, गुणा में घाते जुड़ती है 1 2 और 3, तो y की घाते कितनी हो गई 3 हो गई। कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन बी एकदम राइट है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, हमें निकालना आपकी बात परिमाप। एक समचतुर्भुज है, ये पूछे परिमाप पूछे, क्या पूछे समचतुर्भुज को परिमाप। अब आप बताओ कि समचतुर्भुज में जिका ये विकर्ण हुआ है, ये लंब समद्विभाजित करा है, यानी 90 डिग्री को कोण बनावे, तो ये भुजा 5 और 12 है, तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बड़ी भुजा का बराबर हुआ है, तो 25 144 और 20 स्क्वायर 169 है और 20 स्क्वायर, तो 20 को मान के तो जैसी अंडर रूट है, स्क्वायर है तो अंडर रूट बदल दो 13 जैसी। अरे भाई एक भुजा को मान 13 है तो 4 भुजा को मान 13 हो गए, 13 चौका 52, 13 चौका 52। नहीं आपको अगर मुख्य जबानी याद है क्या 5 और 12 तो बड़ी भुजा कितनी हुए 13, 5 और 12 बड़ी भुजा कितनी हुए 13, और 13 चौका 52। देखिए अगला, 10,20,305 का सही अंक बताओ। शब्दम दे रखी अंकम बताने था। देखिए ये तो संख्या है पहली है 10,20,305 और 10,20,305, पहला ऑप्शन सही है 10,20,305। आगे देखिए 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। अब देखो इसमें तो है स्थानीय मान का मतलब है 500 का मतलब जिस संख्या के आगे 2 जीरो, 2 अंक, 2 अंक के 2 जीरो लगते हैं, इसमें 5 का 2 अंक है, इसमें नहीं है, नहीं है पूछा है तो कौन से में नहीं है, सी में। इसमें तो है, इसमें भी 2 अंक है तो सी में नहीं है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा,
सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। ऐसे सवालों को देखिए, आपको भिन्नों को आरोही क्रम पूछा है, अवरोही, और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता क्रम पूछे, घटता क्रम। और एक हुआ आरोही, आरोही को मतलब है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम हुआ है? बढ़ता क्रम। तो आप इनका एक तो है हर समान करके बता दो, नहीं तो भाग दे के बता दो, आपको जो इजी लगे। देखो, अगर भागदेर बताओ तो भागदेर भी हम हल कर सका, 0.5 आ गया, 0.4 आ गया, 0.75 आ गया, और 0.6 आ गया। अब देख लियो बड़ी कौन सी है? 3/4 वाली, 3/4 वाली, 2/3, बाद में 1/2, और लास्ट कौन सी है? 2/5। तो आप भाग दे के भी हल कर सकते हैं। अगला देखिए, 1 से 30 के बीच पूछिए अभाज्य संख्या। अरे पहले बताया था नहीं आपको, पहले क्वेश्चन में अभाज्य। तो 1 से 30 के बीच में कितनी हुई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 जोड़ लो, कितनी होगी? 4, 4, 8, 4, 4, 8, 2, 10 होगी। कितनी होगी? 1 से 30 के बीच पूछिए नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, कितनी होगी? 10। कितनी होगी? 10। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो भाग दे के देख लो कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, और ऑप्शन से पहले देखते ध्यान पता चलता है दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। रहे 19/2 वाला बड़ा होगा, फिर इसका भाग 3 बार जाएगा, इसका भाग 2 बार जाएगा, इसका भाग भी 3 बार जाएगा, तो सबसे बड़ा इसका भाग तो 9 बार जा रहा है। तो कौन सा बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? डी, 19/2 बड़ा होगा। ये देखो, अंक 2, 5, 7, 8 से बनी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर, पहले तो संख्या बताइए, इन दोनों संख्या अंतर भी ज्ञात कीजिए, और अंतर निम्न में किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या बतानी है, 2, 5 और 7, 8 से बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो पहले बड़ा अंक लिख दो, उनके बाद छोटो, उनके बाद छोटा, और सबसे छोटा, और छोटी संख्या लिख दो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो पहले लिख दो 2, 5, 7, 8, और अंतर कर दो 4, 14 में 14 में 7 किया 7, और 6 में से 5 किया 1। अब देख लो 4, 7, 1 और 6, यानी इसमें से 2 का भी भाग जा रहा है, 7, 7, 14, 18, 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जाएगा, किसका नहीं जाएगा? 5 का। 2 का नियम है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 2 का जाएगा। अंकों का योगफल 18 आ रहे हैं, अंकों का योगफल कितना आ रहा है? 18। तो इसमें 18 आ रहा है, तो 9 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो बच्चा कौन सा? 5। इकाई 0 और 5 नहीं, इसलिए भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार पहला मॉडल पेपर ये आपको हल किया गया है, ध्यान से देखना। इस प्रकार के क्वेश्चन लेवल 1 में पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा इससे कठिन तरीका है जिसे लेवल 2 में पूछा जाता है। तो दोनों पेपर आप देखिए, अच्छी तरह क्वेश्चन हल करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जो बटन जरूर दबाइए ताकि आपको पहले वीडियो मिल सके। धन्यवाद।